तो आज आप लोगों के 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, आपको ब्रांड कोलैब्स आते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस तरीके से आपका पेज इस तरीके से इतना वायरल हो जाएगा? ये सब तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आप लोगों की लाइफ दौड़ रही है। मैं आप लोगों से लेकिन जानना चाहता हूँ कि टू फिट टू क्विट से पहले आप लोगों की लाइफ कैसी थी? इस जर्नी से पहले तो एक्चुअली में रूटीन तो हमारा कुछ था ही नहीं। कुछ यार दोस्तों के साथ जैसे मिलते हैं तो बातें होती हैं, सभी ड्रिंक करते हैं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। दोस्तों ने बोला कि भाई तुम ड्रिंक करते नहीं हो, फिर तुम ज़िंदगी की लाइफ का मतलब एंजॉय कैसे करते हो लाइफ को। मैंने बोला यार एंजॉय करने में क्या है, बस आप लोगों के साथ बैठता हूँ एंजॉय कर लेता हूँ। तो कहने लगे भाई जो ड्रिंक नहीं करता हो इसका मतलब फिट है और उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने मतलब अंदर ही अंदर सोचा भाई फिट तो मैं हूँ नहीं, मेरा तो बैक पेन भी ये भी हुआ। घर में आके जब मैं सोने गया तब मैंने अपने आप से पूछा भाई कहे तो यार दोस्त बिल्कुल सही रहे। मतलब एक दिन में मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठाऊंगा और दौड़ूंगा। और जैसे ही दौड़ा 4 कदम दौड़ाऊंगा कि मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मतलब वो आपके दोस्त की बात की तुम्हारा पैशन क्या है वो आपके दिमाग में रह गई और उसके बाद से ये शुरू हो गया। तो 2018 में मतलब स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी की बात होगी, मेरे ना पेन हो रहा था, नी पेन हुआ बहुत ज़्यादा। मतलब इतना हुआ कि मैं घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रही थी, 1-2 सीढ़ी ना। लास्ट में हमने एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि आपका तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मैंने इनका देखा था, बैक पेन इतना सीवियर था तो उठ बैठ भी नहीं पाते थे, और जबकि वहाँ दुकान में भी इनको बैठना पड़ता था, तब भी मतलब काफ़ी इन्होंने अपने आप को संभाला। तो मैंने कहा चलो मैं भी ऐसे स्टार्ट करती हूँ, धीरे धीरे वॉकिंग किया, फिर एक्सरसाइज किया। बट अनफॉर्चुनेटली 2023 में मेरा फिर फ्रैक्चर हुआ पैर और 1.5 महीने प्लास्टर रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जितनी भी घर की लेडीज़ होती हैं वो लोग घर के बारे में इतना सोचते हैं और अपने परिवार के बारे में अपनी पूरी लाइफ उसी को दे देते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। इस एज में आके मतलब जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अब हमारे बच्चों की पढ़ाई हो गई, सब हो गया, अब तो निपट गए, अब कुछ नहीं करना। पर मेरा मानना होता है कि जब बच्चे हमारे पढ़ लिख जाते हैं तो तब से हमारी लाइफ शुरू होती है। कई लोग कमेंट्स भी करते हैं भाई ज़्यादा दौड़ने से क्या होगा, आप ज़्यादा जियोगे। मैंने कहा यार ज़्यादा जीने के लिए मैं नहीं दौड़ता हूँ। मैं जब तक जीऊँ तब तक मैं सोचता हूँ कि मैं दौड़ते हुए जीऊँ। इन लोग का तो नारा भी है, शाम के दोस्त छोड़ो, सुबह के दोस्तों को बनाओ। अरे वाह। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस दोस्त ने आपको कहा था कि तुम्हारा पैशन क्या है, आज वो मिलते हैं आपसे, क्या बात होती है आपकी? मिलता है हाँ। पर ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। तो मेरे साथ आज देहरादून का एक ऐसा कपल है जिन्होंने 50 की एज में वो शुरू करने का सोचा जो हम लोग कहीं ना कहीं 20 या 25 साल में करने का सोचते हैं। मैं बहुत लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि जैसे ही वो 50 के हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब लाइफ थोड़ी स्लो डाउन करते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं, बॉडी को ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। लेकिन वहीं इस कपल ने 50 की एज में फिट रहने का सोचा, रनिंग स्टार्ट करने का सोचा, और आज वो लोग टू फिट टू क्विट के नाम से जाने जाते हैं। वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो। तारा जी, सुशीला जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। अच्छा लग रहा है? कैसा फील कर रहे हैं? एक्साइटमेंट तो है खूब। अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छा एक अपना पेज बना दिया है जिसमें लोग आप लोगों की स्टोरीज देखते हैं, आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। मतलब देहरादून, उत्तराखंड, पूरा इंडिया ही आप लोगों से इंस्पायर हो रहा है। तो आप लोगों ने कभी सोचा था कि इंस्टाग्राम में आप लोगों को इतना प्यार मिलेगा? नहीं, ऐसा सोच के तो नहीं किया था। बाकी तो ये है कि जब हम कर रहे थे तो हमने सोचा चलो अपना जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा इसमें आपके सोशल मीडिया में भी थोड़ा करके देखते हैं कैसा होता है ना। आपको कैसा लगता है इंस्टाग्राम जब आप खोल के देखते हैं अपना और इतना प्यार मिलता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, और इसके पीछे हमारे बेटे प्रणव की भी बहुत मेहनत है, क्योंकि वही हमें डायरेक्ट करता है और वही हमें सब मतलब एडिटिंग वगैरह सब उसी का काम है, इवन स्क्रिप्ट वगैरह सब उसी का ही रहता है जी। तो आज आप लोगों की लाइफ दौड़ रही है ना? तो मैं आप लोगों से लेकिन जानना चाहता हूँ कि टू फिट टू क्विट से पहले आप लोगों की लाइफ कैसी थी? आप लोगों का क्या रूटीन था? फिटनेस की तरफ आप लोगों का कुछ ध्यान था, नहीं था? तो उस लाइफ के बारे में मैं एक बार जानना चाहता हूँ आप लोगों से। फिटनेस की तरफ तो मेरा तो 2016 से था। मैं जैसे कुछ तो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम आई थी, जैसे मेरे बैक में पेन हो रहा था। फिर कुछ यार दोस्तों के साथ जैसे मिलते हैं तो बातें होती हैं, फिर उनसे कुछ मुझे
सुनने को मिला, जैसे कि सुनने को क्या मिला, जैसे ड्रिंक, सभी ड्रिंक करते हैं, है ना। एक ड्रिंक पार्टी थी तो जब उसमें बैठे हुए थे, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो दोस्तों ने बोला कि भाई तुम ड्रिंक करते नहीं हो, फिर तुम ज़िंदगी की लाइफ का मतलब एंजॉय कैसे करते हो लाइफ को। मैंने बोला यार एंजॉय करने में क्या है, बस आप लोगों के साथ बैठता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ, क्योंकि अकेला मैं ही था जो मतलब ड्रिंक नहीं करता था। ये ऐसा होता है, जब भी कोई अकेला बच जाता है ना, उसको लोग पकड़ लेते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं पी रहे हो, बल्कि हमें पूछना चाहिए तुम क्यों पी रहे हो यार, ये तो शरीर के लिए अच्छा भी नहीं है। तो वो कहने लगे भाई चलो ठीक है तुम ड्रिंक नहीं करते हो तो फिर कुछ अलग क्या करते हो। मैंने कहा अलग से क्या मतलब है। तो कहने लगे भाई जो ड्रिंक नहीं करता वो इसका मतलब फिट है और उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने मतलब अंदर ही अंदर सोचा भाई फिट तो मैं हूँ नहीं, मेरा तो बैक पेन भी ये भी हुआ। हाँ, तो फिर वो लोग मेरे मतलब पीछे पड़ गए कि भाई तुम सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो। तो मैं जो भी मैंने बताया उन्होंने कहा यार ये सब तो हम भी करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस दिन ऐसे बातें हुई। घर में आके जब मैं सोने गया तब मैंने अपने आप से पूछा भाई कह तो यार दोस्त बिल्कुल सही रहे, भाई तुम ड्रिंक भी नहीं करते हो, कुछ करते भी नहीं हो, हेल्थ इश्यू भी आ गया है, फिर क्या करना है। तो जैसे कभी सोचा नहीं था कि मैं रनिंग करूँगा, तो एकदम से ख्याल आया मेरे को रनिंग का। और वो कैसे आया कि मेरे मिसेज के जो बड़े भाई साहब हैं वो मैराथन वगैरह करते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में वो आया एकदम से। मैंने कहा यार मेरे मिसेज के ब्रदर दौड़ते हैं तो ठीक है कल से मैं दौड़ूंगा। मतलब एक दिन में मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूँगा और दौड़ूंगा। और सो गया मैं, और इतना एक्साइटमेंट था कि, और मोटिवेट भी ऐसा कर लिया था मैंने अपने आप को कि मैं सुबह 5 बजे उठा और दौड़ने चला गया। अच्छा। और जैसे ही दौड़ा 4 कदम दौड़ाऊंगा कि मेरी हालत ख़राब हो गई। बिल्कुल सांस फूल गया और ऐसा लगा कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरे को लगा शायद दौड़ हर एक के लिए, हर एक के मतलब का नहीं है। तो मैंने उस समय डिसाइड कर लिया कि भाई दौड़ तो मैं सकता नहीं, पर ठीक है मैं पर सुबह 5 बजे उठूँगा। क्योंकि ये अपने आप को एक गिल्टी होती है ना कि भाई रात को तो मैंने डिसाइड किया कि सालों कल से मैं जो है दौड़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा ना, एक प्रॉमिस कर लिया आपने। प्रॉमिस कर लिया। और सुबह मेरे से दौड़ा ही नहीं गया। मुझे लगा दौड़ा हर एक के लिए नहीं होता है। तो बस वहाँ से जो है फिर मैंने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। बस पॉजिटिव ये रहा कि मैं सुबह फिर अपने आप को उठा देता था जैसे मर्जी। तो ये करीब 1-1.5 महीना ऐसे ही चलता रहा। फिर दिसंबर का महीना था, तो एक दिन मेरी आँख जो है सुबह जल्दी खुल गई 4 बजे करीब ना। तो मैं 4 बजे उठा और रोड में आ गया, क्योंकि मैं डेली आता था तो आ गया, और आदत भी हो गई थी उस समय ना। तो और देहरादून में आपको पता ही है सर्दी कितनी होती है दिसंबर में, और सुबह 4 बजे। तो कोई एक बहुत ओल्ड लेडीज़ थी, वो उनको देखा मैंने, वो दौड़ते हुए आ रही थी बहुत धीरे धीरे। तो मेरे दिमाग में वही आया कि यार मैंने तो क्विट कर दिया था और इतनी ओल्ड लेडी दौड़ रही है। मैंने कहा चलो देखता हूँ ये कितना दौड़ती होंगी। और मतलब ऐसे दौड़ रही थी जैसे पैदल चलते हैं ना, वो पैदल से भी शायद धीरे रही होंगी, लेकिन उनका स्टाइल दौड़ने वाला था, है ना। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं भी दौड़ दूँगा। तब फिर मैंने कहा चेक करता हूँ कितना दौड़ती है। फिर मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे मतलब दौड़ने लग गया। तो उस दिन पहली बार मैं जब उनका पीछे पीछे जा रहा था तो करीब 5 किलोमीटर में उनके पीछे चला गया। अरे वाह। और उससे वो पहले रुकी कभी नहीं लेडी कहीं। अच्छा। वो रुकी नहीं। तब मेरे को समझ में आएगी भाई अब इस उम्र में, क्योंकि मेरी उम्र भी 50 हो गया था, और मैं जब पहली बार दौड़ा तो ऐसे दौड़ा जैसे बच्चे दौड़ते हैं ना। अब वैसा तो दौड़ा नहीं जाता ना। तब मेरे को समझ में आएगी भाई दौड़ का स्टार्ट करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर वहाँ से मैंने दौड़ना शुरू किया बहुत धीरे धीरे धीरे। पर ये मैंने कंटिन्यू रखा। कभी कभार मैं गैप करता था, वरना करता रहता था। तो करते करते वो एक आदत सी हो गई, बॉडी रिदम आ गया उसमें ना। तो फिर मेरा रनिंग भी मतलब कंटिन्यू काफ़ी करने लग गया। फिर थोड़ा पेस भी बढ़ने लग गया धीरे धीरे। करते करते फिर मेरे साथ एक मेरी शॉप है असल में गढ़ी कैंट में। मेरे शॉप में एक जो लड़का मेरे साथ काम करता है, वो यंग, बहुत यंग, मतलब वो उस समय होगा 18 साल का। उसको भी बड़ा शौक था। तो उसने बोला अंकल जी हम ट्रैकिंग में चलते हैं, आप तो दौड़ने लग गए, चलो ट्रैकिंग में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, कि मसूरी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर एक दिन हम ट्रैकिंग में गए गढ़ी कैंट से मसूरी किमाड़ी के रास्ते। अच्छा। पर और जून के महीने में गए थे हम, और इतनी हालत ख़राब हो गई, 6-7 घंटे लगे हमें मसूरी पहुंचने में। मसूरी पहुंचने के बाद वो तो यंग था, उसकी भी हालत इतनी ख़राब हो गई कि हम माल रोड में जाके एक जगह बैठ गए। उसके बाद बात नहीं हो रही थी दोनों की आपस में एक दूसरे से। हिलने तक की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल जूते थे उससे, हमें पता तो कुछ था नहीं, है ना। तो पाँव बिल्कुल वो हो गए थे, बिल्कुल रेडी,
खून जैसे खून आ जाएगा ऐसा ना, जूते भी चुभने लग गए थे, आइडिया ही नहीं था क्योंकि। तो वो किया, फिर वहाँ से फिर हम बस से वापस आए। फिर उसके बाद हमने कई बार ट्रैकिंग करी आपस में, दोनों ने करीब लगभग 4 बार तो हमने करा होगा देहरादून से मसूरी। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया, चौथी बार तो हमने बहुत ईजीली कर लिया था। फिर तब जाके जो है मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। हाँ, तो ये जो इंस्टाग्राम वगैरह ये तो काफ़ी बाद में बनाया, ये तो अभी बनाया लास्ट ईयर हमने 25 में, मई, 25 जून में, जून में। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी इस जून में 1 साल होगा। तो ये तो मेरे जो फिटनेस वाली जर्नी थी वो तो शुरू हो गया था, है ना। जब फर्स्ट मैंने पार्टिसिपेट किया था और 21 किलोमीटर में किया था, उसमें भी मैं बहुत पीछे, मैंने 2 घंटा लगभग 18 मिनट में किया था वो 21 किलोमीटर हाफ मैराथन ना। तो वो मेरा फर्स्ट मैराथन था, बहुत मुश्किल से पूरा किया था, पर वो करने के बाद इतनी खुशी मिलती है अपने आप को। जब मेडल कोई भी पूरा करता है सबको मेडल मिलता है, तो हमने उसको खूब, उस समय तो फेसबुक वगैरह चलाता था, मैं फेसबुक में डाला, खूब लोगों ने खूब बधाइयाँ दी। तो फिर उससे क्या हो कि अच्छा लगता है जब भाई कोई बधाई देता है आपको, आप कुछ अप्रिशिएट वो करते हो, अप्रिशिएट मिलता है तो अच्छा लगता है। और वहाँ से फिर करते रहे, फिर करते करते जो है जर्नी बढ़ गई खूब, है ना। तो मतलब वो आपके दोस्त की बात की तुम्हारा पैशन क्या है, हाँ। वो आपके दिमाग में रह गई और उसके बाद से ये शुरू हो गया। हाँ, अच्छा, मैंने अपने साथ साथ बहुतों का हिस्ट्री भी देखा। किसी ने भी अगर कुछ किया है तो जब किसी ने उसे कुछ बोला तभी उसने शुरू किया है। अच्छा, हाँ, नहीं ये तो है, ये तो है। और आपकी स्टोरी से ना एक और चीज़ मेरे को पता लगती है कि आपने जब भी कुछ शुरू किया, जैसे आपने कहा कि आपने सुबह उठना शुरू किया और रनिंग शुरू करी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई शुरू में, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करी, प्रॉब्लम हुई, लेकिन रुके नहीं, रुके। और किया और किया और किया, और आज बॉडी को वो रिदम मिल गया है आप, और इजी हो गया है आपके लिए आज वो। कई लोग मुझे पूछते हैं ना कि अब जैसे मेरे साथ के लोग पूछते हैं, यार तारा तू तो ऐसे दौड़ता, हम तो दौड़ नहीं पाते हैं। तो मैं बोलता हूँ तुमने मुझे आज देख रहे हो तुम, लेकिन मेरी शुरुआत देखोगे ना, मैंने शुरू के भी कुछ डाले हैं, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरे पाँव जो है सूज जाते थे बिल्कुल। ये सीन पेन ऐसा होता था कि सीन को ऐसे छुओ तो ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल अंदर शायद कुछ हो गया है, मतलब छूने से भी दर्द होता था, इतना दर्द होता है। तो ये मतलब कोई भी नए लोग शुरू करते हैं तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए। अब जैसे मेरे को कमेंट्स आते हैं अभी कि हमारा तो सीन पेन होता है या फिर नी पेन होता है, हम कैसे करें। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि भाई ये तो शुरुआत करोगे तो होगा आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके कितना दौड़े आप उससे होगा। आप थोड़ा कम दौड़ो, थोड़ा कम स्पीड में दौड़ो, उसे टाइम दो। जब आप कम से कम 3 साल अपने आप को दोगे तो ये पेन वगैरह तब आपका थोड़ा तब नहीं ठीक होगा। हाँ, पैर भी रेडी हो रहा है। हाँ, पैर रेडी होता है, मसल्स वगैरह बनते हैं। लेकिन लोग को यही चीज़ अब मेरे को समझ में आ गया, वो कुदरती समझ में आया, कैसे आया कि भाई धीरे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। लेकिन अब मैं लोगों को समझाता हूँ, अब जो जिनको समझ में आ जाए तो वो कर सकते हैं, और सभी लोग कर सकते हैं। दौड़ एक ऐसा है फिटनेस का जिसके लिए ना तो आपको कोई साथी चाहिए, है ना आपका कोई टाइम फिक्स है। जैसे आपने जिम ज्वाइन किया या कोई ज्वाइन किया, वहाँ आपको एक टाइम से जाना पड़ेगा। दौड़ के लिए आपको जब टाइम मिल रहा, भाई आज मैं 5 बजे उठ गया, 5 बजे चला गया, कल रात को मैं जो लेट सोया 6 बजे 7 बजे उठा तो मैं 7 बजे चला गया। अपना क्या, बस मैंने ये बना लिया कि मुझे दौड़ना ज़रूर है, चाहे मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, है ना। तो वॉक कर लो, दौड़ लो, कंटिन्यू रखो, है ना, बॉडी तो अपनी है। हाँ, तो ये है। तो सुशीला जी, आपकी क्या स्टोरी रही है? जैसे तारा जी की स्टोरी थी कि उनको एक क्वेश्चन दिमाग में रह गया कि क्या पैशन है आपका, तो आपकी रनिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली मैं इनको देखती रहती थी, इनका जो बैक पेन था वो इनकी रनिंग से, एक्सरसाइज वगैरह से चला गया था। तो 2018 में मतलब स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी की बात होगी, मेरे ना पेन हो रहा था, नी पेन हुआ बहुत ज़्यादा। मतलब इतना हुआ कि मैं घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रही थी, 1-2 सीढ़ी ना, क्योंकि घर के काम ही ऐसे होते हैं, मतलब हम एक जैसी पोजीशन में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उस वजह से फिर बहुत लोगों को दिखाया। पहले तो वही आता ना दिमाग में, डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर्स मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, मतलब ऐसे कोई भी डॉक्टर्स नहीं थे बोन से रिलेटेड जिनको हमने नहीं दिखाया होगा। तो लास्ट में हमने एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि आपका तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा था, जब तक मेडिसिन खा रहे थे ठीक हो रहा था, उसके बाद फिर वैसे हो रहा था। तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि नहीं, एक्चुअली उस समय ना नी रिप्लेसमेंट का भी हमने सुनना शुरू किया था कि
काफ़ी साल हो गए ना, अब तो ये नॉर्मल हो गया, सब जी। लोग कराते हैं। तो उस समय तो कई लोगों से हमने पूछा तो कोई बोलता था कि कराना चाहिए, कोई बोलता था बिल्कुल मत कराना, ये तो और ख़राब हो जाता। तो उस वजह से मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो। जी। अब क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज़ है, अगर मुझे दर्द है तो मैं ही उसको समझ सकता हूँ, इनको दर्द है तो यही समझ सकते हैं। हाँ, मैं ये केवल इनको ये बोल सकता हूँ कि भाई देख लो, अगर ये चाहेंगे कि भाई मुझे ऑपरेशन कराना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप मत कराओ, आप दौड़ के ठीक करो। ये तो आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या करना है। बाकी आप बताओ। ये हर चीज़ में यही बोलते हैं, मतलब कोई भी जो होता है ना पेन वगैरह, ये यही कहते हैं कि अपने आप पहले ऑब्जर्व करो कि कैसा हो रहा है, उसके बाद देखते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपका जो मैंने इनका देखा था बैक पेन इतना सीवियर था, तो उठ बैठ भी नहीं पाते थे, और जबकि वहाँ दुकान में भी इनको बैठना पड़ता था, तब भी मतलब काफ़ी इन्होंने अपने आप को संभाला। तो मैंने कहा चलो मैं भी ऐसे स्टार्ट करती हूँ, धीरे धीरे वॉकिंग किया, फिर एक्सरसाइज किया। फिर नवंबर 2018 नवंबर की बात है, तो ये तो हमारा एक देवभूमि मास्टर एथलीट कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे गए हुए थे। तो उस समय ये 5 किलोमीटर दौड़ रहे थे उसमें। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ आपको चीयर अप करने के लिए, तो मैं ऐसे ही चली गई थी। तो फिर सब लोग कहने लगे कि अरे आप भी दौड़ो ना, आप भी दौड़ो ना। तो फिर उसमें फिर मैंने पार्टिसिपेट किया था 400 मीटर्स में। तो उस टाइम नी में दर्द था? नहीं, काफ़ी मतलब वो तो होता ही रहता है, काफ़ी वॉक करने लग गए थे ना, वॉक एक्सरसाइज, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हुआ था ना, वो नवंबर में था, तो काफ़ी मतलब वॉकिंग मेरी काफ़ी होने लग गई थी। तो मतलब रनिंग उसी समय मैंने फर्स्ट टाइम किया था। हाँ, तो बस फिर वो 400 मीटर किया तो आ गई थी, सेकंड आ गई थी उसमें, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने कहा चलो अब मैं भी रनिंग स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअल में होता क्या, जो जेंट्स में तो फिर भी काफ़ी लोग करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, लेडीज़ में मैंने देखा अभी भी कोई कहीं भी कोई पार्टिसिपेट करने जाते हैं हम, तो लेडीज़ की संख्या बहुत कम होती है, लेडीज़ कम करती हैं। तो जैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ जबकि जितने लोग आए थे वो कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन इतना नहीं करते होंगे शायद, तो इनका पोजीशन भी निकल गया उसमें, है ना, सेकंड पोजीशन आ गई। तो जब पोजीशन आता है या फिर आप कंप्लीट भी कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाता है कि भाई अब करना चाहिए, हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और आई थिंक आप इसके बारे में अच्छे से बता भी सकते हैं कि जितनी भी घर की लेडीज़ होती हैं वो लोग घर के बारे में इतना सोचते हैं और अपने परिवार के बारे में अपनी पूरी लाइफ उसी को दे देते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। आई थिंक इसीलिए ये जो परसेंटेज है मैराथन्स में या किसी भी फील्ड में वो कम हो जाता है लेडीज़ का। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन लेडीज़ को कि अपने बारे में भी सोचना उतना ज़रूरी है? जी सर, बिल्कुल। क्या हुआ कि जब मैराथन्स में या हम उसमें जाते थे कंपटीशन में, पहले मैंने 5 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करती थी, तो मैंने देखा वहाँ पर कि काफ़ी जो लेडीज़ आती थी, पर वो क्या होता था कि अपने हस्बैंड के साथ रहते थे और हम लोग आपस में बोलते भी नहीं थे। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बोलते नहीं है ना, ऐसे ही रहते खड़े रहते थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं। फिर मेरा जो है एक पिंक पैंथर के नाम से ग्रुप भी है लेडीज़ लोग का, और हम लोग सबको मतलब जितने भी मिलती हैं मेरे को, मैं उनमें ऐड करती हूँ और बूस्ट करते हैं, और हमारा बहुत अच्छा खासा ग्रुप है। उसी में से मतलब हम लोग अब क्या हो गया कि अब जिसको भी मिलता है ना मैराथन्स का, वो उसमें डालती हैं, रनिंग का भी डालते हैं, और सब कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, सब ऐसे करके ना मतलब अच्छा खासा ग्रुप बन गया है। तो बहुत अच्छा लगता है। और इस एज में आके मतलब जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अब हमारे बच्चों की पढ़ाई हो गई, सब हो गया, अब हम तो निपट गए, अब कुछ नहीं करना, मतलब ज़्यादातर लोगों का यही विचार रहता है। पर मेरा मानना होता है कि जब बच्चे हमारे पढ़ लिख जाते हैं तो तब से हमारी लाइफ शुरू होती है। उससे पहले तो हम अपने बच्चों की दिनचर्या में लगे रहते हैं, कभी ट्यूशन, कभी पढ़ाई, कभी कुछ। तो हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ये कहते हैं कि अगर हम जैसे बुढ़ापा की तरफ जाएंगे और ज़्यादा बूढ़े होंगे, ओल्ड एज में जाएंगे, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फिर हमको देखें। मतलब उनका देखो, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है ना, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं ना, हम उनका और टाइम भी इंगेज कर लेंगे, है कि नहीं। तो अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे, अपने आप को मतलब सही हेल्थ में रखेंगे, मेंटल हेल्थ भी हमारा अच्छा रहेगा, तो हम बच्चों को भी सही इन्वायरमेंट दे पाएंगे, तो वो भी अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छी मतलब, और वो हमको देखेंगे कि हम इसमें हैं,
अच्छे मतलब फिजिकल कर रहे हैं, अपना अपना जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, तो हमारे बच्चे भी फिर वही सीखते हैं, फिर वो भी इस कंडीशन में आते हैं और वो भी मतलब मैराथन करेंगे या रनिंग करेंगे या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते ही करते हैं बच्चे लोग भी। आप लोगों को लगता है कि जो लोग सोचने लग जाते हैं कि अब बच्चों की पढ़ाई होगी, शादी होगी, सब हो गया, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं रहा, तो लगता है आप लोगों को ये लगता है कि बुढ़ापा शरीर से ज़्यादा सोच में है? जी बिल्कुल। ऐसा है, अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे, है ना, फिट रखेंगे तो अगर आप फिट हो तो हर चीज़ आप अच्छा सोच, आप जैसे कोई भी फिजिकल वर्क करते हो ना और आप फिट होते हो तो आपकी सिर्फ बॉडी फिट नहीं होती है, आपका माइंड सेट भी चेंज होता है। अब जैसे बहुत से मैंने अपने साथ के, अब जैसे मैं 60 का होने वाला हूँ, 59 मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरे साथ के कई लोग हैं, जैसे वो उनकी सोच कैसी हो गई कि वो अब उनको कहते हैं कि भाई, जैसे बच्चे भी बोलते हैं यार आप बूढ़े हो गए यार, आपकी सोच अलग। पर जैसे अब हम लोग फिटनेस की तरफ, तो हम लोग आज के जनरेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं और हम ये अब क्योंकि ये सब दौड़ने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अधिकतर लोग जो बोलते हैं कि भाई हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे। भाई अब हमारा ज़माना बोलने से का तो कोई मतलब नहीं है ना, जिनका ज़माना है हमें उनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, तो उनके साथ फिर उनकी तरह सोचेंगे तभी जाके फिट का मतलब वही होता है मेरे ख्याल तो, शरीर से फिट और दिमाग से फिट होना बहुत ज़रूरी है ना। आप दिमाग से फिट, तो फिटनेस तो सबको करना चाहिए। और अगर आप बिना सहारे के, बिना किसी के हेल्प के आप अपना काम सब कुछ कर लेते हैं घर में, तो ये तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। नहीं तो बच्चे कहीं देखे मैंने अपने पेरेंट्स को ले जाके हॉस्पिटल में ले जाते रहते कहीं, मतलब एक उनकी ड्यूटी हो जाती है ना। खैर अच्छी बात है, कोई करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर जितने भी 50+ वाले हैं वो अपने हेल्थ पे ध्यान दें तो ये चीज़ बहुत सही होगा कि भाई आप घर में गिफ्ट दे रहे हो बच्चों को। मतलब आप चाहते हो ये सिचुएशन आने ही ना दें आप। ये खुद के लिए भी बहुत बढ़िया है, है ना भाई। हम किसी सहारे में क्यों जिए, है ना। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए, बाकी तो आगे क्या होगा वो कह नहीं सकते। जैसे कई लोग कमेंट्स भी करते हैं भाई ज़्यादा दौड़ने से क्या होगा, आप ज़्यादा जियोगे। मैंने कहा यार ज़्यादा जीने के लिए मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं जब तक जीऊँ तब तक मैं सोचता हूँ कि मैं दौड़ते हुए जीऊँ। अब कितना जीना है ये तो किसी को नहीं पता, सही बात है ना। पर अपने तरफ से फिटनेस के लिए मेरा करने का यही है कि भाई जब तक रहो अपना दौड़ते भागते रहो, मस्त रहो। जैसे मेरा ग्रुप है दौड़ने वालों को ग्रुप, हम लोग अपने आप को बोलते हैं ये देखो आप भाई साहब आगे 60 ईयर्स यंग, है ना, तो सबके पीछे हम यंग ही जोड़ते हैं, है ना। तो कोई बूढ़ा नहीं होता वहाँ पे। और हमारी प्लानिंग वही होती है, व्हाट्सएप में शुरू हो जाते हैं भाई कल कहाँ दौड़ने जाना है ना, कल वहाँ दौड़ने चलते हैं वहाँ। क्योंकि मेरा जो है मैं लंबी दौड़ काफ़ी करता हूँ। लंबी दौड़ मतलब अल्ट्रा रन्स बोलते हैं उसे। उसमें कोई पेस का चक्कर नहीं होता कि आप कितनी तेज़ दौड़ रहे हो, उसमें हम जो है दिन भर रात भर भी दौड़ते हैं। तो वो वाला ग्रुप है, अल्ट्रा रन ग्रुप बोलते हैं। तो हमारा ग्रुप वाला जो है हर हफ्ते में एक न एक ग्रुप रन हम करते हैं, जिसमें हम 30-40 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो बस आपस में बात करते हुए दौड़ते दौड़ते हम मसूरी चले जाते हैं, मसूरी वापस भी आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, जब मैं यंग था तब मैं स्कूटी से या स्कूटर, उस समय तो स्कूटर होता था, स्कूटर में जाता था, स्कूटर से थक जाता था मैं मसूरी पहुँच के। और आज इस उम्र में मैं दौड़ के जाके भी वापस आ जाता हूँ। वाह। हाँ, तो ये सब करने से होता है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपको बैक पेन था, आपको नी पेन था, तो किस मोमेंट में आपको लगा कि ये अब ठीक होने लग गया है, कि अब मेरे को दवाइयाँ या मतलब किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और रनिंग से आपको फ़र्क लगने लगा? वो कोई मोमेंट आपको याद है जिस दिन आपको लगा हो कि यार ये तो ठीक हो रहा है अपने आप ही? एक्चुअली ऐसा तो नोट नहीं किया मैंने कब से ठीक हो रहा है, ये तो हमने अभी नहीं किया नोट। एक मेरा जो है जो फ्रेंड्स ने जो बोला था उसका वो ईगो समझ लो, या फिर या जो मजा दौड़ते थे उनका वो समझ लो। तो धीरे धीरे करते 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 कब ख़त्म हुआ मेरे को ये नहीं पता, लेकिन आज के तारीख में मुझे कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना। पर इसका सफ़र बहुत लंबा रहा पेन निकालने। आपका? मेरा तो 2018 में जब हुआ था उसके बाद में काफ़ी ठीक हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 2023 में मेरा फिर फ्रैक्चर हुआ पैर, और 1.5 महीने प्लास्टर रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवर हुआ, फिर मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है। जी, हम लोग और एक्सरसाइज भी करते ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उठे और दौड़ने चले गए ना, सब कुछ करना पड़ता है वो धीरे धीरे। लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको
लोग भी वैसे मिलने लगते हैं। अब जैसे मैं दौड़ने जाता हूँ, अब मेरे जो है पुराने दोस्त कम हो गए, अब दौड़ने वाले दोस्त ज़्यादा हो गए। तो उस पर क्या है कि टिप्स भी बहुत सारे मिलते रहते हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई दौड़ने से पहले ये एक्सरसाइज करो, दौड़ने के बाद ये एक्सरसाइज करो, है ना, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, ये करो वो करो। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको उसका ज्ञान अपने आप ही मिलता रहता है, और सब अच्छे लोग मिलते हैं, और वहाँ पे माइंड भी आपको जो है ऐसा हो जाता है कि अब जैसे वैसे फ्रेंड्स हैं, उसमें सबकी बातें अलग होती हैं, पर आपके जो फिटनेस वाले फ्रेंड हैं ना, वहाँ लगभग बातें लगभग एक जैसी होती है सबकी। आपका कोई विरोध नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, मतलब एक दूसरे को हम फिर सिखाते ही हैं, है ना, तो बहुत अच्छा वो बन जाता है आपस में। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ होती है, आप जैसी अपनी लाइफ को बना लो उसी तरह के लोग आप अट्रैक्ट करते हो। जैसे आपका भी एक ग्रुप बन गया है, आपका भी एक ग्रुप है, तो उसी तरह के लोग बन जाते हैं। जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं उनके उस तरह के दोस्त बन रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है जी। तो हाँ जी, इन लोग का तो नारा भी है, शाम के दोस्त छोड़ो, सुबह के दोस्त बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अरे वाह। तो आप लोगों का रूटीन फिटनेस इस जर्नी से पहले क्या रहता था और अब क्या रूटीन है आप लोगों का? कुछ चेंजेस आए हैं? इस जर्नी से पहले तो एक्चुअल में रूटीन तो हमारा कुछ था ही नहीं, जैसा चल रहा था, जैसे सुबह 7 बजे उठ रहे तो 7 बजे उठ रहे, जैसे काम में जाना ही है, मतलब कोई प्लानिंग वाला रूटीन नहीं था। मतलब एक ऐसा था कि भाई मुझे घर चलाना है तो मुझे दुकान जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना, और लंच के टाइम आके लंच करना पड़ेगा, मतलब जो जैसे घर चलाने के लिए जैसे होता है मैक्सिमम इंडियन घरों में जैसा रहता है। अब जैसे रनिंग करने लगे तो अब हमारा जो है थोड़ा हम रूटीन बनाते हैं कि भाई कब दौड़ना है, कितना दौड़ना है, कैसे दौड़ना है। भाई मुझे 10 बजे शॉप खोलनी है तो भाई 9 बजे ख़त्म करना है मुझे, तो वो चीज़ होता है। फिर संडे है, भाई आज छुट्टी है, चलो लॉन्ग रन में चलते हैं, तो अब हम रूटीन बनाते हैं, है ना, बना लेते हैं। तो ये है। आपका क्या रूटीन रहता था पहले? मेरा तो वही बच्चों के साथ था, तो बच्चों को स्कूल छोड़ना ले जाना सब कुछ मैं ही करती थी। ये तो सर तो तारा जी वाला तो कोई कुछ करते ही तारा जी तो 7-7:30 बजे उठते थे। तो वो सारा जिम्मा मेरे ही था। पेरेंट्स मीटिंग भी यही अटेंड करती थी। सब कुछ मेरा ही था। तो आप पहले जल्दी उठते थे? आप पहले जी हाँ, 5-6 बजे करीब? अरे वाह। मेरे तो 5 बजे, मेरा तो रूटीन ही था, 5 बजे उठना था और सब कर लेती थी बस। तो उसी वजह से मेरा स्टेमिना रहा, तो अब दौड़ पा रही हूँ, है ना। उनका एंड्योरेंस उसी वजह से रहा ना, घर का, क्योंकि अब मुझे महसूस होता है, जैसे मैं भी अब थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ, तो घर का काम जो है बाहर के काम से ज़्यादा हैवी होता है ना। और अभी भी जो है जितने भी मेरे रिलेटिव्स के फ़ोन्स वगैरह आते हैं, सब इनको आते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा तो फ़ोन कहीं और रहता है, मैं कहीं और रहता हूँ। जैसे दौड़ने निकल के मेरा फ़ोन उठता नहीं, तो अब लोगों को एक आदत सी हो गई, भाई तारा तो पता नहीं दौड़ रहा होगा, क्या कर रहा होगा, फ़ोन इनको। तो एक ये भी बहुत बड़ा काम है, आप फ़ोन अटेंड करना। फिर भाई 10 मिनट 5 मिनट कोई भी लेता है फ़ोन करने रिलेटिव में ना, तो वो अटेंड करना वो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग साथ में रनिंग जाते हैं, मैरिड हैं, ये बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ है। तो आप लोग जैसे साथ में जाते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहते हैं? कोई थक रहा है तो उसको बोले कि चलो चलो थोड़ा सा बचा है, ऐसा कुछ होता है? वो क्या रिदम रहती है आप लोगों की? नहीं, ज़्यादातर तो ये तो बहुत अच्छी रनिंग कर लेते हैं। मेरा, क्योंकि मैंने बोला ना मेरा रीस्टार्ट हुआ, तो अभी 25 से रीस्टार्ट किया है दोबारा से, तो फिर मैं थोड़ा भी 10 किलोमीटर में ही पहुंची हूँ। तो बस ये काफ़ी करते हैं हम प्रैक्टिस तो अलग अलग करते हैं, पर जैसे इनको जब लॉन्ग करना होता है तो फिर मैं साथ में जाता हूँ। बाकी इनके हाइड्रेशन का ध्यान रखता हूँ मैं, क्योंकि अब वो सब लेके दौड़ना मुश्किल होता है ना। पर ये बहुत अच्छा रनिंग करने लग गई हैं, है ना, 10 किलोमीटर कर लेती हैं आराम से। नहीं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो नी के साथ ना, ऐसे बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग देहरादून में रहते हैं और आजकल आप देहरादून के हाल देख ही रहे हैं, कितना ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग गाड़ियाँ इस तरीके से चलाते हैं कि मतलब बहुत डर भी लगता है। तो आप लोगों को कभी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखें जब आप रनिंग करते हैं, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि देहरादून में रनिंग के लिए या साइकिलिंग के लिए एक स्पेसिफिक कुछ जगह हो या एक फुटपाथ हो जहाँ पे लोग रनिंग कर सके कि सेफ रहे? बिल्कुल, ये तो बहुत आता दिमाग में कि भाई सेफ जगह हो, इसलिए हम जो है अधिकतर जो है कैंट एरिया में ही दौड़ते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम है। और अब जैसे देहरादून की सड़कें हैं, अब जैसे मैंने एक उसमें तो डाला नहीं सोशल मीडिया में, एक अपना रील बनाया था मैंने, अपने नाम से भी है, तो उसमें मैंने यही बताया था कि भाई दौड़ते समय महसूस होता है खुद को, जब आप गाड़ी चलाओगे, कोई गाड़ी चला रहा है
और सामने कोई दौड़ रहा है तो गाड़ी चलाने वाले को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि रोड उस टाइप से है नहीं यहाँ पे। तो भीड़ वाली सड़क से को तो अवॉइड करना चाहिए, और या फिर आपको दौड़ना ही पड़े तो बहुत ध्यान से बिल्कुल किनारे या फुटपाथ, जहाँ पे भी हो फुटपाथ पे दौड़ना चाहिए। क्योंकि अब गाड़ी चलाने वाले को, जैसे आप भी अब कभी गाड़ी चलाते हो, आपके आगे कोई दौड़ने वाला या कोई साइकिल वाला आएगा तो आपको बहुत डिस्टर्ब होगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो ये तो मैं बोलता ही हूँ, अपने सारे रनर्स को भी बोलता हूँ, साइकिलिस्ट को भी बोलता हूँ, भाई अब सड़क तो इसलिए गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है दौड़ने वालों के लिए, वो तो गाड़ी चलाने वालों के लिए बनाई, तो वो नहीं गई है ना। बाकी कहीं सेफ जगह ढूंढना चाहिए, जहाँ पे अगर जो आपको लंबी दौड़ है अपनी सेफ जगह चलाइए, ताकि गाड़ी वालों को भी परेशानी ना हो। और गाड़ी वालों से भी मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर वो थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट देना रनर्स के लिए, साइकिलिस्ट के लिए, तो थोड़ा सा वो अगर जो अपने आप पे थोड़ा सा संयम रखे तो वो भी अच्छा हो सकता है, माहौल अच्छा बन सकता है ना। जैसे नई जगह में कई बार शुरू में, जैसे मैं खुद ही अब कहीं जा रहा हूँ गाड़ी से, तो मुझे खुद ही बहुत अजीब लगता था, यार जगह नहीं छोड़ा कैसे जाए, है ना। भाई ये दौड़ने के लिए थोड़ी है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए फ़िलहाल तो हमको जो है अपना दौड़ जो है सेफ जगह करना चाहिए, वो भी है, या फिर अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मेरा रन तो खैर अर्ली मॉर्निंग होता अधिकतर, हाँ अधिकतर बस 7 बजे तक हम फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, जी फिनिश कर लेते हैं जो कोई भी रन वगैरह है। अच्छा, आप लोगों को देहरादून में सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है रन करने में या वॉक करने के लिए? मतलब सब आप कहाँ जाते हैं? सबसे ज्यादा मजा तो हमें कैंट एरिया में ही आता है, बहुत बढ़िया। कैंट एरिया में लॉन्ग करना है तो मैं तो जाता हूँ इधर किमाड़ी वाले रोड में, या फिर ये ओल्ड मसूरी वाले रोड, ओल्ड मसूरी रोड, हाँ जी वो बढ़िया, उस पर ट्रैफिक थोड़ा कम है तो उधर चल। अब तो वहाँ पे फुटपाथ भी बन गया वैसे। अच्छा, रनिंग के लिए? रनिंग के लिए, साइकिलिस्ट के लिए आप रन भी कर सकते हो उसमें। साइकिल तो कोई चला नहीं रहा, क्योंकि 5 किलोमीटर का वो है, सिर्फ फुटपाथ है। अब 5 किलोमीटर तो साइकिल वालों के लिए कुछ भी नहीं होता। तो आप, और वैसे भी वो ओल्ड ट्रांसपोर्ट जहाँ आप डाइवर्जेंस जो ऊपर गए, ट्रैफिक ना के बराबर है वहाँ, तो आप आराम से कर सकते हो वहाँ पे। और रोड भी बहुत चौड़ा है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे राजपुर वाला रोड, जो दिलाराम चौक से जो डाइवर्जन तक है, वो तो बहुत ही डेंजर रोड है, बहुत ज़्यादा डेंजर, बहुत तेज गाड़ी चलती, बहुत ज़्यादा। फिर जैसे असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे कोई गाड़ी आ रही है पीछे से, अब मुझे तो इतना आदत हो गया कि जैसे गाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे कान जो है पीछे ही रहता हमेशा। फिर जब उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जब दूसरी गाड़ी आती है, वो सिचुएशन बहुत ही डेंजर होता है। उसमें आपको पीछे देख के बिल्कुल साइड, पूरा रोड छोड़ देना चाहिए, वाइट पट्टी से किनारे के आपको बिल्कुल ही किनारे हो जाना चाहिए। और ऐसे में आप लोग म्यूजिक भी नहीं लगा सकते कान में? नहीं, मैं कभी वो नहीं तो हम तो बिल्कुल मना करते हैं। जो कोई लगाता है, जो लगाते हैं उसको हम मना करते हैं, उनको मना करते हैं कि बिल्कुल मत लगाओ। सड़क में अगर चल रहे तो लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही है उसका पता नहीं चलता है ना जी। अच्छा, तो आजकल आप देख रहे हैं मसूरी में कितना ट्रैफिक हो गया है, लोग गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है। इतनी कैपेसिटी भी नहीं है मसूरी की जितनी वहाँ गाड़ियाँ जा रही है। उसमें आप मसूरी में रनिंग करते हुए जाते हैं, वॉक करते हुए जाते हैं, उसके बारे में आप बताइए मेरे को कि अब तो आपको इजी पड़ता है। जैसे आपने बताया जब आपने पहली बार किया था तो हालत ख़राब हो गई थी, अब आप कितनी देर में पहुँच गए थे? अब आपको क्या आपका एक्सपीरियंस था इस बार? जैसे ग्रुप में हम जाते हैं तब तो हम इजी करते हैं, पर इवेंट होता है, जैसे हमारा एक देहरादून का अल्ट्रा मैराथन का इवेंट होता है, देहरादून अल्ट्रा मैराथन के नाम से। तो उस पर तो 50 किलोमीटर, जो मसूरी तो नहीं, हम किमाड़ी वाले रास्ते में JSR होटल से होता है, वो JSR होटल से हाथी पाँव से आगे जो क्लाउड एंड है, क्लाउड एंड वाले रोड में थोड़ा सा जाके फिर वहाँ से, वहाँ 25 होता है, फिर वहाँ से रिटर्न JSR होटल आते हैं। तो वो अभी मैंने किया था 4 आवर 57 मिनट में। हाँ, 50 किलोमीटर। वो भी इस बार मैं ऐसे सोच के किया था कि भाई इस बार मेरे को एंजॉय करना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उस चक्कर में किया था। और बल्कि मैं गिर भी गया था एक बार बीच में। वो वहाँ क्या है कि बीच में एक पहाड़ी है जो बहुत सारे वो पत्थर स्लाइड्स वगैरह नहीं करते रहते, वहाँ लंगूर बहुत सारे हैं। जब वो लंगूर को झुंड ऊपर दौड़ता है ना, तो वहाँ से बजरियाँ गिरती है। तो ठीक मेरे सामने से वो लंगूर ऊपर चढ़ने लगे, तो बजरियाँ गिरती है खूब सारी। तो मैं उसी को देख कर दौड़ रहा था कहीं बजरी कोई ऊपर ना गिरे। तो नीचे पड़ा हुआ था एक बड़ा सा पत्थर, उसमें पाँव लग गया और मैं गिर गया। अब क्योंकि मैं तैयार तो था नहीं गिरने के लिए, और जो मुझे पता हो अब मैं गिरूंगा तो आप सेफ्टी कर सकते हो। अचानक से आप गिरते हो तो क्या होता है, सीधा हाथ लगा, अब ये राइट वाला मेरा ये पूरा छिल गया था, ये हो गया था, और ये नी में लग गया था मेरे।
तो उसमें से खून वगैरह भी आ गया। मैंने कहा यार आज तो गड़बड़ हो गया शायद पर फिर मैंने उसे थोड़ा हिला उला के देखा, पाँव हिला, मैंने कहा भाई टूटा फूटा नहीं है, खरोच लगी है, कोई बात नहीं, चलेगा। फिर मैं उठा, थोड़ा सर स्ट्रेच किया, फिर दौड़ने लगा, थोड़ी देर में भूल गया मैं। फिर आके वापस में फिर जैसे कोई भी मैराथन है तो वहाँ फर्स्ट एड वगैरह सब होता है, फिर वहाँ पे मैंने बैंडेज वगैरह कराए तो ठीक है। और ये टू फिट टू क्विट जो नाम है, बड़ा यूनिक नाम है और बहुत बड़ा क्रिएटिव नाम है। इसका ये किसने सोचा इस नाम के बारे में? बेटे ने ही अच्छा, सोचा है। बेटे। हाँ जी। हाँ, बेटे के बारे में बता सकते हो, जिन्होंने आपको पूरा शूट करते हैं वो आप लोगों का, वही सब कुछ बताते हैं। हमारा छोटा बेटा है प्रणव थापा, और वो कंटेंट क्रिएटर है। और बस बहुत उस मतलब अब वो इतने सालों से देख रहा था मैं फिटनेस के लिए करते हुए, तो उसके दिमाग में आया कि भाई ये चीज़ हमें दिखाना चाहिए। तो असल में क्या है कि एक बार हम वहाँ गए थे ऋषिकेश, राफ्टिंग, तो वहाँ राफ्टिंग के लिए हमने राफ्टिंग किया। अब राफ्टिंग किया और आगे खूब अच्छा लगा, हाँ। और उसके ठीक अगले दिन न्यूज़ आया कि भाई एक राफ्ट जो है पलट गया था और उसमें कैजुअलिटी हो गई थी 2-3 जनों के साथ। राफ्टिंग में क्या हुआ था वही बताओ ना। नहीं वो बताता। तो अगले दिन, उस दिन तो मुझे डर नहीं लगा था, जबकि उस दिन क्या है कि राफ्टिंग में जब कराते हैं ना, बीच में जहाँ पे थोड़ा सा प्लेन सा वाटर आता है, स्टेबल वाटर होता है, तो वो राफ्टिंग वाला बोलता है कि आप इसको पकड़ लो, इसको राफ्ट को पकड़ो जोर से और आप डुबकी मार सकते हो, रस्सी को पकड़ के। मैं तो खैर स्विमिंग बचपन से करता हूँ, मतलब आती है, तो मैंने तो अपना जंप करके स्विमिंग किया और वापस आके राफ्ट पे चढ़ गया। जैसे मिसेज, अब मेरे को पता नहीं था कि इन्होंने कभी पानी में गए ही नहीं है, इन्होंने पकड़ के जैसे डुबकी मारी ना, ऐसे ऐसे अब इनको पानी के अंदर घुसने कैसे घुसते ये नहीं पता था, जैसे घुसे वैसे पानी पी लिया और इनके सांस फूल गए और बिल्कुल ऐसा हो गया बस मुझे निकालो निकालो निकालो। तो इनको बड़े मुश्किल से मैंने निकाला, वो किया, फिर राफ्टिंग हमारी ख़त्म हो गई। खैर अच्छा लगा, मतलब उस समय तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। जब मैंने नेक्स्ट डे ये सुना ना कि एक राफ्ट जो है पलट गया और उसमें कैजुअलिटी हुई, तो उस दिन से मैं इतना डर गया कि मेरे को लगा यार ये तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हमने, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको पानी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं तो किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप राफ्टिंग में जाएं, क्योंकि इनको जैसे फन एंड फूड नहीं होता जिसमें छोटे छोटे होते हैं घुटने तक, फिर उसके बाद हम कहाँ पे गए थे, यहाँ गए थे फन एंड फूड, हाँ फन, तो घुटने तक पानी, उसमें गिर गई। अब गिर के जैसे मुंह अंदर गया ना पानी में, उसमें पानी पी लिया, बताओ। मतलब इनको पता ही नहीं है कि डूबने के बाद होता है क्या। अब ऐसे लोग राफ्टिंग करेंगे और कल कोई कैजुअलिटी हो गई तो बचाने वाले को आप टाइम ही नहीं दोगे भाई, एटलीस्ट आप कम से कम 10-15 मिनट तो अपने आप को ऊपर रख सको, तभी तो कोई बचाएगा आपको। 2 सेकंड में तो कोई बचाने आएगा नहीं, है ना। तो नहीं करना चाहिए। राफ्टिंग के लिए आपको पहले ये होना चाहिए। तब मैंने इनको बोला कि भाई यार आप स्विमिंग सीख लो, है ना, कहीं जाते हैं तो हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। जब ये स्विमिंग के लिए तैयार हुए तब प्रणव ने सोचा कि मम्मी मैं आपका जो है शुरू से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, तो आपने स्विमिंग भी सीखी? अरे वाह, अब आपको प्रॉपर स्विमिंग आती है? हाँ, शुरू से डाला हुआ इसी में ये 2 फीट 2 फीट, तभी से प्रॉपर स्टार्ट स्विमिंग आती है आपको? प्रॉपर मतलब प्रॉपर तो नहीं, मतलब डूबना तो आ गया कम से कम। डूबते कैसे पानी बिना पैर डूबना। अरे बाप रे। उसने मुझे बोला मम्मी मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, और मैंने ना पूरा 1 हफ्ता लिया। मैंने कहा नहीं भाई वीडियो नहीं बनाना, पता नहीं मैं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी, जब मैं सीख जाऊंगी ना तब वीडियो बनाना। कह रहा मम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं शुरू से बनाऊंगा कि आप कैसे गए क्या गए। मैंने कहा चल अभी 1 जून से स्टार्ट करूंगी, अभी रुक जा, मेरे को माइंड में बनाना दे। फिर वो मेरे साथ जाता था और पर डे का वो लेता था कि इस तरह से मम्मी सीख रही है, सो सब। हमारी 2 फीट की जर्नी वहीं से जो स्टार्ट हुआ है ना, ये वहीं से स्टार्ट हुआ है मेरी स्विमिंग से। अरे वाह। तो आज आप लोगों के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, आपको ब्रांड कोलैब्स आते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस तरीके से आपका पेज इस तरीके से इतना वायरल हो जाएगा, इतना लोग प्यार देंगे? आप लोगों ने क्या सोचा था उस टाइम जब शुरू किया था? ये सब तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कभी ऐसा होगा। ये तो सिर्फ जैसे प्रणव ने बनाते रहे, फिर उसमें कमेंट्स आते थे, भाई पढ़ते थे, अच्छा लगता था, तो खुद को भी इंटरेस्ट आने लगा, है ना। तो फिर करने लगे। अब यहाँ तक पहुँचेंगे तो सोच के तो कभी नहीं किया, है ना। हो गया तो अब लगता है कि अब हमें और अच्छा करना चाहिए, है ना। तो अगर लोग मोटिवेट हो रहे हैं तो फिर कहीं मैंने पढ़ा भी था
जैसे वो बोलते हैं ना कि आप समाज के लिए क्या करते हो, अब जैसे सक्षम हो, अब जैसे फाइनेंशियली तो भाई हम सक्षम नहीं है कि कहीं किसी को दान दे दे, पैसा दान दे दे, वो दान दे दे, है ना। तो मेरे को वही लगता था कि मतलब समाज के लिए तो वैसे हम क्या कर भाई रहे हैं? हेल्प तो वैसे ही हो सकता है। जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि यार समाज को आप दान, जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही दान दे सकते हो, आप कोई भी चीज़, जैसे आप श्रम वर्क करके कहीं के जाके जैसे कुछ काम कर दिया, उससे भी आप, वो भी एक दान है। अगर आपको कोई ज्ञान है, आप उसको भी, अगर जो किसी को अच्छे ज्ञान देते हो तो वो भी एक दान है। पैसा है वो देते हो तो दान है ही है ना। और फिर जैसे हम जो कर रहे हैं, अगर जो इससे हमें देखकर कोई, जैसे मैंने भी जो है, इनके भाई साहब दौड़ते थे तभी तो वो दिमाग में आया ना, तभी मैं दौड़ा। अगर हमें देख के अगर जो कुछ लोग फिटनेस की तरफ जाते हैं तो ये भी एक दान ही होगा शायद, है ना। तो ठीक है भाई, गलत तो नहीं है, अब जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, है ना। आप लोगों ने किसी की स्टोरी देखी अपने पेज में, या किसी ने मैसेज किया हो कि आप लोगों को देखे हमने ये शुरू किया, हमारी लाइफ चेंज हुई? बहुत सारे लोग बोलते हैं, काफी लोग अभी तो बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं। और अभी तो हम जहाँ भी जाते हैं तो कोई ना कोई मिल जाते हैं। जैसे आज हम गए थे यहाँ पे प्रेमनगर में एक हॉस्पिटल है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, क्योंकि हम एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैराथन 31 मई को, तो उसमें वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते फिटनेस का। वहाँ गए थे तो एक लड़का, छोटा सा लड़का था, उसने आके सीधा पाँव छुआ, अब हमें पता ही अरे बाप रे। करे अंकल बस आपको देख के हमने शुरू किया बोल। तो अब छोटा सा बच्चा ही था वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं हमें आपको देखकर जो है हमने शुरू किया। कई बच्चे बोलते हैं कि आपका रील जो है हम अपने पेरेंट्स को भेजते हैं, आप जैसे पढ़ने के लिए आ रखे हैं या कहीं जॉब में कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई, तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो महिलाओं को बोलना भी चाहूँगी कि अपनी लाइफ आप शुरू कीजिए। और मतलब जो भी जब आप शुरू करते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस, तो आपका जो स्टेमिना है ना वो और बढ़ता है। आप अपने घर को और अच्छी तरह से संभाल पाओगे, अपने बच्चों को और अच्छी तरह से देख पाओगे, और माइंड भी फिटनेस से बहुत क्लियर होता है। हाँ, मतलब जो मम्मी होती है ना चिड़चिड़ी वाली वो नहीं होगा। उससे कूल मम्मी बन जाओगे। अरे वाह, क्या बात है। जी। तो आप एक चीज़ और बता सकते हैं लोगों को, जैसे आपने ज़माने की बात करी कि ज़माने के साथ बदलना भी ज़रूरी है। आपने अपने बेटे की बात सुनी, पेज शुरू किया और कंटेंट बनाना शुरू किया। आजकल लोग अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि टाइम वेस्ट है, ये इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, बहुत इसको डिसरिस्पेक्ट की तरह देखा जाता है। तो आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे, वो नहीं बल्कि जिनके बच्चे भी कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, तो उनको आप कुछ एक मैसेज या कुछ एक एडवाइस देना चाहें कि टाइम के साथ साथ बदलना कितना ज़रूरी है? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, देखो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया से बड़ा आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। वरना आप अपनी बात को अपने तक ही सीमित कर दोगे, उसे फिर लोगों को बताओगे कैसे? बताने का रास्ता तो एक यही है। अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है बच्चा, वो किसी न किसी के लिए तो कर रहा है ना, किसी के लिए कर रहा है, या चाहे खुद के लिए कर रहा है, चाहे किसी का, जैसे मेरा बेटा हमारी पेज बना रहा है, तो ये मैसेज उसी के थ्रू तो जा रहा है। वरना अगर जो हम, जैसे हमारा तो एक एज हो गया था, मेरे एज के लोग बहुत, मतलब अधिकतर लोग इंस्टाग्राम पता भी नहीं क्या है। हाँ, है चलाते भी नहीं। चलाते भी नहीं, खाली फेसबुक चलाते, जो इजी है फेसबुक ही चलाते हैं। था तो ये सब चीज़ भाई तभी आप लोगों तक पहुंच पाओगे जब आप चीज़ बताओगे। तो ये करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे लोग कर रहे हैं ये चीज़, ये तो समाज को एक बहुत अच्छी जगह पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उनको ज्ञान जो है, हर चीज़ का ज्ञान आज बच्चों को कहाँ से है? सोशल मीडिया से। स्कूल से कितना ज्ञान है? स्कूल से किताबी ज्ञान है, आपको, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, याद करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे। लेकिन जो बाहर का ज्ञान है, दुनिया में क्या हो रहा है, आज हर बच्चे को पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, उनकी लड़ाई क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। अगर ये सब सोशल मीडिया न हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा? हम तो जहाँ पर पैदा हुए वो हमारी तो दुनिया उतनी हो गई ना। लेकिन आज दुनिया क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से छोटा सा हो गया, एक मोबाइल के अंदर आपकी पूरी दुनिया है। तो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी बात है, और इसे करना, बस इसे गलत तरीके से नहीं करिए, अच्छी चीज़ करेंगे, अच्छी चीज़ सुनाएंगे, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हो? मेरा भी यही मानना है, और मैं ये सोचती हूँ कि सभी के पास में कंटेंट का भंडार है, जैसे आपके पास में भी है। है ना? तो आपके थ्रू हम यहाँ आए हैं, और आपके थ्रू ही हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये है कि सबके पास में बहुत कुछ है करने के लिए, तो उनको करना चाहिए, चाहे आप, बट यही है कि कंसिस्टेंसी रखिए, तो लोग आपको जरूर फॉलो करेंगे और ज़रूर देखेंगे। एक्चुअली मुझे डर भी लगता है कि कहीं
कुछ पेरेंट्स ऐसा ना समझते हो कि यार ये 2 जने हमारे जो है मुसीबत हो गए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं कि देखो ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हो, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे फिटनेस के लिए जब आपको शुरू करना हो, आपको लगे कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना बॉडी फिटनेस के ऊपर, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि भाई आप वॉक करो। तो तो आप जब आपको समझ में आप कर सकते हो, कोई एज की ज़रूरत नहीं है। और हमने किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें कोई वहाँ पे बाहर जाके मेडल तो लेना नहीं है, हमें तो अपनी फिटनेस के लिए करना है। तो आप शुरू करो, धीरे धीरे करो, आराम से करो। मैं तो ये कहता हूँ आधी घंटा, जैसे हम बचपन में हमें खेलने का बड़ा शौक होता था, पेरेंट्स बोलते थे खेलने नहीं जाना, टाइम हो गया बंद करो खेल, है ना? बच्चे लोग बाहर जाते हैं। मेरे वाले उम्र में, आज के बच्चे तो ग्राउंड में कम जाते हैं। हमारे उम्र में क्या था कि टीवी भी नहीं था, हमारे टाइम में टीवी भी नहीं होता था, तो हम जैसे बाहर ही भागते थे हम दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, है ना? तो पेरेंट्स लोग बोलते थे तू दिन भर खेलता ही रहता है। आज हम बच्चों को बोलते हैं बाहर जा खेलने के लिए, वो खेलना नहीं जाता। आजकल बाहर नहीं दिखते बच्चे, बाहर नहीं दिखते हैं ना। तो इसको जो फिटनेस को जो है, जो एज वाले, उसे भी एक खेल की तरह लो ना, कि आपको भाई सुबह 20 मिनट या आधा घंटा एक वॉक करके आ गए, थोड़ा बाहर का वातावरण देख लिया, क्या होता है, कैसे होता है ना? जैसे अभी मैंने सुबह गया था, मेरे को अभी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन है, उसमें पार्टिसिपेट करने जाना है, तो वहाँ मैं बस का पता करने, मैंने कहा सुबह सुबह मैं दौड़ते हुए जाता हूँ, बस का पता करता हूँ। तो मैं अपने गढ़ी कैंट से निकला, दिलाराम चौक होते हुए, फिर वहाँ घंटाघर होते हुए, फिर मैं पल्टन बाजार में घुसा। तो जब मैं नीचे जा रहा था तो गांधी पार्क में मैंने फिर वीडियो बनाया एक अपना ना, कि देखो गांधी पार्क में कितने सारे लोग, मतलब गाड़ियाँ खड़ी करके वहाँ बहुत अच्छा पार्क बना दिया है। तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं फिटनेस के लिए ना। तो मैंने देखो कितने सारे लोग सुबह सुबह, अभी उस समय लगभग ऐसे हो रहा था, 5:45 का टाइम था जब मैं वहाँ पहुँचा था। मैंने कहा देखो फिटनेस के लिए जो करना चाहते हैं, हर एज के लोग, काफ़ी एज के लोग भी आते हैं, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करते हैं, अंदर पार्क में गए, घूम लिया। पार्क में वॉकिंग का भी बना रखा है, थोड़े थोड़े एक्सरसाइज के लिए भी बना रखे हैं। तो आप कुछ भी करते रहो वहाँ पे जाके, है ना? और बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोग मिलते हैं, और पार्क की सुंदरता भी बहुत अच्छी है ना? उसके बाद हवा मिल जाती है। बाहर आओ तो वहाँ पे आजकल ये आपका जो है, जो डाइट वाले जो भी सिद्धू, हाँ, वो भी मिल रहे हैं गांधी पार्क के बाहर, आप वो करके वो भी खा सकते हो, सिद्धू खा सकते हो, अच्छी चीज़ ये करो। तो फिर मैं वहाँ से गया पल्टन बाजार, फिर मैंने पल्टन बाजार का वीडियो बनाया। मैंने कहा देखो इस समय पल्टन बाजार कितना शांत है, अभी 11 बजे आप आओगे तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे, लेकिन इस समय सिर्फ अखबार वाले, अखबार बांटने वाले जो अखबार लेने आते हैं वो होते हैं। मैंने वीडियो बनाया, फिर वहाँ से मैं गया रेलवे स्टेशन के पास, जो गढ़वाल का जो बस स्टॉप है, मैं टाइम पता करने गया था वहाँ में। खैर वो सहारनपुर वाला रोड तो बहुत बिजी रहता है, हाँ। फिर मैं वो पता करके फिर मैं आया तिलक रोड के रास्ते, तो तिलक रोड में फिर मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने कहा बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना कि भाई अंकल जी इतना दौड़ के क्या मिलता है, तब मैंने उनको बोला देखो क्या मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना लंबा दौड़ के देखो, एक तो सुबह आपको अपने शहर को देखने का, निहारने का मौका मिलता है ना? इस समय बिल्कुल शांत है, देखो गाड़ियाँ कम और वॉक वाले ज़्यादा है इस समय। अभी थोड़ी देर में आप आओगे तो आपको वॉक वाला एक भी नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आप चल भी नहीं पाओगे, 1 घंटे में ही वो फर्क आ जाता है, बिल्कुल चल भी नहीं पाओगे। तो आप सुबह उठ के बस ये एंजॉय कर लो, है ना? तो वही मतलब जो लोग कह रहे हैं देहरादून बहुत बदल गया है, बहुत भीड़ है, एक बार सुबह उठ के देखो देहरादून कितना प्यारा है। हाँ, प्यारा भी और अपने लिए अच्छा भी, आप देहरादून को देख भी सकते हो थोड़ा, वरना तो हम गाड़ी में जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि मेरे बगल में है क्या, आज कौन सा चेंज हो गया, आज कल दुकान किसी चीज़ की, आज किसी चीज़ का हो गया, हमें पता ही नहीं होता, है ना? और एक चीज़ और भी है, अगर आप वॉक करते हैं तो आपका फैट घटता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फैट घटता बिल्कुल है सही बात है। और बॉडी वॉक में बॉडी को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिलता और आपका फैट भी घटता है। जी, ये फैक्ट है। अगर आप वॉक नहीं करोगे तो फैट नहीं घटेगा, तो वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। जी, तो जब हम सोशल मीडिया में आते हैं और हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो एक हम लाइमलाइट में आ जाते हैं कि चलो हमें पता है कि लोग हमें जानते हैं अब। तो इस बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको देख रहे हैं लेकिन थोड़ा जलन आ रही है अंदर, और देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या कर रहे हैं, अभी आगे इनको पता चलेगा। ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपको पता लगता है इस बारे में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये चीज़ ना सब
मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सब एक वो बोलते हैं ना कि अगर आप, मैंने बोला ना, दौड़ने से केवल शरीर फिट नहीं होता, दिमाग भी फिट होता है। यस, अगर आप शरीर से फिट हो, आप वो कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ नहीं आएगा। लेकिन जैसे पहले, जैसे मैं दौड़ता नहीं था, उससे मैं किसी से बात भी नहीं किया, उसने मुझे किसी तरीके से देखा या कोई भी शब्द बोला तो मैं उसके मीनिंग्स खुद बना देता था। हालांकि उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने कुछ भी बोला, किस वे में बोला, क्या वे में बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग उसके कुछ और मतलब निकाल देगा। यार ये तो मेरे से जलता है, ये तो मेरे ये होता है, वो। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा जलने वाली बात है। सबका तरीका देखो अलग होता है बोलने का ना। अब कोई जैसे मुझे बोलता है कि भाई अरे यार इतना नहीं दौड़ना चाहिए, देखो तुमने अपनी हालत कैसी कर दी, है ना। तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, भाई ठीक ही कह रहा है कि भाई मैं पतला हो गया, शायद उसको चिंता हो रही होगी, है ना। अब यही बात अगर जो कोई बीमार को बोल देगा तो वो बोलेगा अच्छा मेरे को ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो ये थोड़े से सोच में ही फ़र्क होता है। और बाकी अगर जो लोग गलत सोच रहे हैं, अगर डायरेक्ट आपको बोल दे कि गलत, तब तो आप उसको रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन आप किसी का मतलब नहीं निकालना चाहिए। और कोई पीठ पीछे कर रहा है तो उससे हमें क्या फर्क। मेरे को तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ गलत कमेंट्स भी आते हैं, मैं उनको भी लाइक कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट्स तो किया ना, कुछ तो सोचा उसने। मेरे को तो कमेंट्स बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल, कमेंट्स बढ़ रहे हैं भाई, व्यूज बढ़ा रहा है। कुछ भी लिखो, लिखा तो सही आपने, कुछ तो सोचा, है ना। तो अगर कोई गलत कमेंट्स भी कर रहा है, अगर आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, रिएक्शन नहीं करोगे, तो एक दिन वो भी ठीक हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो मतलब फिट रह के आपका सोच भी अच्छे डायरेक्शन में ही जाता है, आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। हम तो नॉर्मली रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतने लाइमलाइट में आ गए तो ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम जैसे है, जैसे पहले थे वैसे थे। हाँ, आज भी दुकान 10 बजे ही खुलेगी। वो है दुकान का टाइम मेरा टाइम फिक्स है, उसके लिए मेरे को कोई वो नहीं। तभी तो कहीं आते हैं ना, वो बोलते हैं यार तू जब वो रील खोलते तो तू दौड़ता रहता है, यहाँ तो तू दुकान में रहता, तो दौड़ता कब है। हाँ, सही बात है। तो कहीं वो विश्वास नहीं होता तू दौड़ता भी है कि ऐसे खाली रील बनाता है। हाँ, है ना। तो ये तो आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ कि रनिंग आपके लिए क्या है। मतलब जब आप लोग रनिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से जब बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रन कर रहे हैं, वो साइलेंस है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या है आपके लिए रनिंग? रनिंग का तो सबसे पहले तो ये होता है, देखो जब हम रनिंग करने निकलते हैं तो पहले ही सोच के निकलते हैं कि हमें कितना दौड़ना कितना है, किलोमीटर करना है ना। आज जैसे लॉन्ग करना है, हम बात नहीं कर रहे, तो दिमाग में यही रहता है कि भाई अब इसको पूरा कैसे करना है, कितने बजे पूरा होगा, कैसे होगा। और वही मतलब रनिंग के समय आप केवल रनिंग के बारे में ही सोच पाते हो, इधर उधर की बातें आप नहीं सोच पाओगे। अगर इधर उधर की बातें भी सोचोगे तो रनिंग से संबंधित ही होगा वो, कि भाई अब जैसे अगर जो मेरी सांस फूल रही है या मेरे को थकान हो रहा है, तो मैं रनिंग के बारे में ही सोचूंगा, यार इतना तो मैं कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मतलब खुद को खुद ही मोटिवेट करते रहते हैं। अब इतना ही रह गया है, अब तो 1 किलोमीटर रह गया, 500 मीटर रह फालतू गया। की बातें ये वैसे तो आती मुझे नहीं। ऐसे ही बोलते हैं, चलो थोड़ा तेज दौड़ लो, अब 500 मीटर ही रह गया। बट टारगेट बना लेते, वो गेट तक दौड़ते हैं, वहां पहुंचे तो बस अब तो इतना ही रह गया करके ऐसे ही हो जाता है। अरे वाह। तो उत्तराखंड में आप लोगों का कोई ऐसा एक मतलब कोई ड्रीम हो, कोई जगह जहाँ पे आप ट्रैक करना चाहते हो, वो जगह देखना चाहते हो, कोई ऐसे सोचा है आप लोगों ने? हाँ, ये तो फूलों की घाटी के अच्छा, लिए वो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ओके, अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है। बहुत सुंदर जगह है। जी जी अब जैसे दौड़ने लगे तो अब ट्रैकिंग का तो बहुत मन करता जी है ना, जी। क्योंकि अब भाई हमें पता हम ट्रैक कर सकते हैं, Confidence आ गया। कॉन्फिडेंस आ गया, Confidence आ सकता है ना। तो जितना ज़्यादा टफ ट्रैकिंग हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। है। अभी हमने इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया, इस साल तक हमने थोड़ा सपने को रोका हुआ है, नेक्स्ट ईयर से हम काफी जगह जाएंगे। अब उसकी भी हम रील वेट करेंगे। अभी तो रनिंग का मेरा फर्स्ट है देहरादून से बाहर, मतलब देहरादून से बाहर दिल्ली वगैरह तो किया है। हिल्स में जो अभी कर रहा हूँ मैं, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा मैराथन है, 75 किलोमीटर का। 31 को है मेरा, यही 31 का। तो आज उसी के लिए हम मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए गए थे ना, तो वो है। तो हम जाएंगे यहाँ से 26 को निकलेंगे, है ना। 27 को वहाँ पे अटेंडेंस लगानी है, 28 को फिर वहाँ पे भी मेडिकल होगा, 28 को मेडिकल होगा। वहाँ पे जो फिट होंगे तब उनको वो पार्टिसिपेट करने देते हैं। जो रीमखिम से शुरू करेंगे, रीमखिम से मलारी, मलारी से नीति, फिर नीति से वापस मलारी, मलारी में फिनिश होगा 75 किलोमीटर वो है। और इनका 10 किलोमीटर है 1 तारीख को,
तो हम दोनों ही जा रहे हैं। हाँ वहीं हाँ पे। जी। ये उत्तराखंड सरकार का ही है प्रोग्राम, और इसमें टूरिस्ट डिपार्टमेंट, ITBP वगैरह सब सम्मिलित हैं, उनके सहयोग से हो रहा है काम। क्या बात है। जी। आप लोगों की लाइफ को देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे और हो ही रहे हैं, और आगे भी आप लोग ऐसे ही करते रहे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस दोस्त ने आपको कहा था कि तुम्हारा पैशन क्या है, आज वो मिलते हैं आपसे, क्या बात होती है आपकी? मिलता है हाँ। पर अच्छा, जितने लोगों ने मुझे ऐसा बोला था वो लोग कोई भी रनिंग नहीं करते। अब उनको बहुत मतलब सरप्राइज होता है कि यार, अब वो बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो यार तुमने बहुत अच्छा किया, जो किया मतलब बहुत अच्छा किया, हमने तो अपने बॉडी को जो है ख़राब कर दिया बोलते हैं। मैं तो उनको यही बोलता हूँ भाई, ख़राब नहीं होता है, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप अभी से शुरू करो, कर सकते हैं। आप अभी भी शुरू कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और हमारे ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 60+ के बाद भी शुरू किया है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब काफ़ी एज के बाद भी करते हैं। तो अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले ही से सोच लो कि यार मैं नहीं कर सकता तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको माइंड से ही तैयार करना है खुद को। अगर आप माइंड से तैयार हो जाओगे, आप सोच लोगे भाई जब अंकल कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जिस दिन आपके अंदर वो आएगा तो कर सकते हैं, है ना। तो आप फिटनेस और अपने, मैं तो ये बोलता हूँ अपने फिटनेस के लिए करना है, क्या है शुरू कर लो ना, उसमें क्या है ना, कोई बुरी बात तो है नहीं, कोई गलत तो आपको कोई कह नहीं रहा, आपको वॉक ही तो करना है, वॉक कर लो, सुबह उठ जाओ, एक आदत बना लो सुबह उठने की। और सुबह उठना भी अच्छी आदत है, क्योंकि मैंने भी वहीं से शुरू किया, सुबह उठने से, है ना। अब चांस की बात है कि भाई मेरा सर्कमस्टेंसेस बनता गया, लेकिन एक माइंडसेट तो मेरा हो गया था ना। जब माइंडसेट हो गया तभी मैं कर पाया। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट अपना ठीक करना पड़ेगा कि भाई मुझे करना है, तो कर लेंगे, बस यही है। आप लोग केदारनाथ का रील्स वगैरह देखते होंगे कि किस तरीके से लोग जो हमारी एज के, मेरी एज के लोग भी हैं, वो भी फिट हैं। फिट भी क्या बोलूँ, मतलब इस एज में भी वो लोग खच्चर से जा रहे हैं, कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं, कुछ लोग पिट्ठू में चले जाते हैं। वो देख के आप लोगों को कैसा लगता है? वो देख के तो वही सबसे बुरा लगता है। मैं तो वो बोलता हूँ कि भाई अगर आप किसी की पीठों में बैठकर दर्शन करने जा रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे को ये समझो, है ना। भाई ठीक है, उनका रोज, वैसे तो वो उन लोगों का रोजगार है, उनके लिए गलत भी हो सकता है ये कि भाई उनका तो रोजगार है जो पीठ पे ले जाते हैं, लेकिन जो वाकई जो काफ़ी उम्र के हो गए, जो चल ही नहीं सकते, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर जो एक यंग एज का वो भी जो है पीठ पे जा रहा है तो वो ठीक नहीं लगता। तो उनको अपने फिजिकल के लिए करना चाहिए भाई, खुद चल कर जाओ ना, खुद चल कर जाओ, तभी तो आप दर्शन का कोई मतलब होगा। धाम का हमेशा से मतलब यही था कि चल हाँ, के जाना। चल के जाना। तभी आपने देखा होगा जितने भी मंदिर वगैरह वो सब ऊपर ऊपर पहाड़ में है। जी, वैष्णो माता हो गई, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब तो हर चीज़ को लग्जरी बनाएंगे तो नहीं हो चलेगा ना। जी, एक बहुत ज़्यादा एज वाले तो चलो ठीक है, उनको तो करना, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जो कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी तो कर ही रहे हैं, तो वैसे ही। और खुद चल के जाने में जो मज़ा है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं पे नहीं। वो तो है। आप कहीं पे भी रुक कर कुछ भी, मतलब कोई आपको बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है तो आप उसको देख सकते हो, उसका नज़ारा देख सकते हो, फोटो लो, वीडियो लो, यादें बनाओ अपनी। वो वहाँ पहुँच के जब लगता है ना कि खुद किया, मतलब मैं और मेरी वाइफ भी, हम लोग अभी केदारनाथ से आए थे, आधे रास्ते में, मतलब रास्ता इतना टफ है केदारनाथ का भी कि थोड़े हर मोड़ के बाद आपकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब जैसे ही वहाँ पहुंचे तो वो एक अंदर की फीलिंग होती है ना, कर लिया बस, किसी कैसे भी किया, बस कर लिया, खुद किया, किसी की हेल्प नहीं ली। वो जो खुशी होती है, वो है ना, वो खुशी खुद को महसूस होती है ना वो। अच्छा, वही चीज किसी ने किसी की पीठ पर बैठकर किया, उसको होती होगी वो। बिल्कुल सही बात है ना, वही बात, ये सोचने वाली बात है। तो इसी के लिए कहते हैं फिजिकल फिटनेस सही रखो बहुत अपनी, जरूरी तो है। इस वजह से, बिल्कुल। क्योंकि पहले तो देखो, पहले हर कोई चला जाता था, पैदल चला जाता था, और इतने अच्छे रास्ते भी नहीं थे पहले। और पहले तो देवप्रयाग से शुरू होता था केदारनाथ का जो रास्ता, जी, वहां से लोग चल के जाते थे। मैं बहुत पहले गई हूँ, मैं 1987 में गई हूँ। अच्छा, 87 में, जी, उस समय तो बहुत ही पैदल रास्ता था। तो इस बार है हमारा प्रोग्राम, उसके बाद रन के बाद जाने अच्छा, अरे केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ तो हाँ, वहाँ तो गाड़ी से, गाड़ी जाती है। जी। तो एंड में मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग, आप लोगों से आज बहुत कुछ सीख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, आप एक दूसरे से क्या क्या सीखते हैं? हम एक दूसरे, हाँ जी, एक दूसरे से हमने भी मक्खन बनाना सीखा।
वो बड़ी आपकी रील वायरल हुई। वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बाकी वैसे तो देखो एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें जी। हैं। जैसे शुरू में जैसे हमने जब रनिंग नहीं करते थे ना, तो देखो चाहे इंसान कैसा भी हो, लेकिन सोच में सबका थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है ना, कि भाई जो ये चाहती है पता लगा वो मैं नहीं चाहता, जो मैं चाहता हूँ वो ये नहीं चाहती, तो एक कॉम्बिनेशन, एक जो बॉन्ड बनता है ना। अब क्या है कि पहले क्या था, रनिंग से पहले इनका काम था अपना काम जो भी घर का किया, या फिर थोड़ा बहुत बाहर का, वैसे फुली हाउस वाइफ भी नहीं थी, इन्होंने अपना काम शुरू से भी किया है ना, तो बाहर का काम भी करती थी, फिर मेरा काम शॉप का, तो शॉप का, दोनों का काम मतलब अलग था, तो सोच भी थोड़ा अलग होता है। लेकिन जब से हमने दोनों ने साथ में रन करना शुरू किया तो हमारी सोच भी मिल गई अब एक दूसरे से। अब हमारी पहले तो जैसे अरे ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये होता था ना, अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई, अब हमारी सोच भी एक जैसी हो गई, तो अब पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब जैसे दौड़ने जाना है भाई, सुबह का काम भी करना है, अब घर का काम हम अब खुद ही करते हैं, है ना, तो दोनों मिलजुल के कर लेते, चलो यार तुम ये कर लो, तुम ये करो, तुम ये कर लो, फटाफट करते हैं, तो अपना फटाफट किया। क्योंकि एम क्या है हमारा, दौड़ना, काम हमारा एम नहीं है। काम को अब हमारा क्या हो गया कि वो हो गया कि भाई इसको हमें करना है और दौड़ने जाना है। अब दौड़ने जाना है तो उस काम को हम मिलजुल कर लेते हैं, फटाफट कर लिया, उसके बाद दौड़ने चले गए बस। वैसे हमारा सेम हो जाता है कि भाई दौड़ कर आकर आप ये कर देना, मैं ये कर दूंगी, फिर वहाँ जाना है, फिर इतने बजे वहाँ जाना है, ऐसे करना है। अरे तो ये भी होता है। और आपने क्या सीखा तारा जी से, क्या अच्छी चीज़ लगती है आपको? तारा जी के अंदर पेशेंस बहुत है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा, और समझाते बहुत अच्छा है। मेरे अंदर ये क्वालिटी थोड़ा कम है। वैसे मैं LIC एडवाइज़र हूँ, और बट ये अच्छी तरह से कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। अरे वाह, तो मैं इनसे ज़्यादा कन्विंस होती हूँ। अरे वाह, तो ये अच्छी क्वालिटी है इनमें, और बाकी तो अच्छे इंसान हैं ही। और सबसे अच्छी बात ये है अक्षय जी कि मतलब जब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनके बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब छिपाना, मतलब जैसे हमारे बीच में बोलते हैं ना, बात को छिपाना, लुकाना, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मतलब हमारे जैसे फ़ोन्स वगैरह वो भी ऐसे पड़े रहते हैं, किसी का फ़ोन आया उठा लिया, इन्होंने उठा लिया, या इनका फ़ोन आया तो मैंने उठा लिया, तो इससे जो इस तरह की बातें बहुत ज़रूरी हैं। जो मैरिड लाइफ है ना, मैरिड कपल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़रूरी है। जबकि जैसे आपने देखा होगा, मतलब कोई भी बात होगी ना, कुछ भी बात होती है, मेरे को आके बताते हैं, मेरे साथ में कुछ भी बात होती है, मैं इनको बताती हूँ, तो ये चीज़ तो इससे बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। बॉन्ड और स्ट्रांग होता है जी। वो है दूसरा, जैसे मैं कहीं गया तो मैं बता देता हूँ मैं फलाने जगह जा रहा हूँ, मतलब जहाँ जा रहा हूँ बोलूँगा तो मैं वहीं मिलूँगा, है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने बोला कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप चले कहीं और गए, है ना, क्योंकि ये तो जीवन साथी है ना, हमने साथ जीना। और देखो लास्ट में चाहे कुछ भी कर लो आप, सबसे ज़्यादा काम आपके कौन आएंगे, आपके रिलेटिव्स काम आएंगे, चाहे आप उससे बात करो मत करो, जैसे मर्जी आपका हो भाई। सुख में भले ही काम ना आए, लेकिन दुख में वो काम आएंगे, या उनको ज़बरदस्ती भी करना पड़े, चाहे जो मान्यता है हमारे धर्म की मान्यता के हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, काम वही आएंगे, है ना। अब बाहर वाले लोग आप कितने भी घनिष्ठता कर दो भाई, जो बिल्कुल अपने घर का कोई दुख होता है ना, उसमें वो कैसे मिल सकते, नहीं मिल सकते ना। तो उसमें जो है भाई सबसे पास कौन है, अपनी धर्मपत्नी है ना, फिर बच्चे हैं, फिर परिवार है, भाई बहन, ये वो, तो सबसे बना के रखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, है ना। बाहर वाले भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो निजी हमारा दुख होता है उसमें अपने लोग ही काम आते हैं, तो उसमें जो है वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। और जैसा आप काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप 20-30 साल तक ऐसे ही जितना आप कर सके ये करते रहें, लोग आपसे इंस्पायर होते रहें, हम तो होते ही हैं, और आप ऐसे ही करते रहे। आप जो आपके ड्रीम्स हैं आप वो पूरा करते रहे, जो भी मैराथन आप करना चाहते हैं, जो भी ट्रैक आप करना चाहते हैं वो करते रहे। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा बात करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतने यंग होकर भी जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोगों को, है ना, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है।
ठीक है। और आप पॉडकास्ट क्योंकि- कर रहे हो तो हमको बोलना भी आ रहा है, बोलना भी सीख रहे हैं। क्योंकि एक कोई बच्चा था, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैं उससे मत चलाना। जी मैंने ऐसे उसको बोला, हाँ। तब से मैंने फिर बोलना छोड़ा। हाँ मैंने उसको बोला, यार तू बैठा रहता, दौड़ता नहीं है, इस उम्र तू तो यंग है। तो उसने मुझे बोला, अंकल आपने कब से शुरू किया? मैंने कहा 50 की उम्र से। तो कह रहा मेरे तो अभी 50 होने में बहुत टाइम है। अरे वाह, तो कुछ लोग इसको मैंने उल्टे कहा, यार, तरीके बात से ले तो सकते बिल्कुल हैं। सही बोल रहा भाई। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि यंगर को भाई तुम शुरू करो। हाँ? सही वो बात मुझे सही बोलेंगे बात भाई आपने 50 से शुरू किया, हमें कह रहे हो 25 से शुरू करो। हाँ? सही बात है, हम भी 50 से शुरू करेंगे। इसको उल्टा भी ले सकते हैं लोग। तब से मैंने कहा नहीं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बल्कि जैसे हम सोशल मीडिया में कर रहे हैं या वैसे भी कर रहे हैं, तो जो देख कर सीखते हैं ना, जैसे मेरे को भी इनके ब्रदर ने थोड़ी बोला कि आप दौड़ो, कभी भी नहीं बोला। वो तो मेरे अंदर आया ना उनको देखकर। तो जब आपके अंदर किसी को देखकर एक भावना जागेगी कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, वो चीज़ अलग है। आप किसी को बोल के कराना बहुत मुश्किल है, सच बात है। बहुत मुश्किल। बोल अंदर के से, तो हम खुद अपने के बच्चों अंदर को से भी नहीं अंदर के करा अंदर सकते। जाना। और खुद के अंदर से कब आएगा? जब आप किसी को मतलब नीचा नहीं दिखाना है, किसी को गलत नहीं बोलना है कि तू नहीं कर सकता, तू तुझे करना चाहिए, तू क्यों नहीं करता। बिल्कुल। ये सब बोलने से अच्छा करते रहो और उसको कुछ अलग टाइप से मोटिवेट करो, है ना। उसको पता भी नहीं चले कि वो आप उसे मोटिवेट कर रहे जी हो, जी, है ना। तब जाके वो कर पाएगा। ये चीज़। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये एक हम लोग केदारनाथ की बात इतनी कर ही रहे थे, तो अब मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, ये केदारनाथ का ही है। थैंक यू सो मच। अब भी आ जाते सुरभि? मैं अभी खिंचाते कर ओके ओके ओके, इसको देखे तुमको देखे। क्या थैंक यू सो thank you, मच, थैंक यू।